ठीक है, तो ये जो लफ्ज है इंक्वायरी, क्या लफ्ज है? इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी। जब आप कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्चुअली ये अगर आप पूरी बात करें ना तो ये ज्यादा फीसद ये है, ये लर्निंग ज्यादा है ना। जब आप साइंस पढ़ाने बैठेंगे तो पहले उसूल सिखा रहे होंगे ना सारे, तो साइंटिफिक इंक्वायरी जो है ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर उसके मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्व करना ये उससे थोड़ा कम है, और आखिर के अंदर नई चीज़ें दरियाफ्त करना, ये लास्ट में बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा काबिल लोग हो जाते हैं और बहुत आगे तक चले जाते हैं वो इस प्रोसेस को समझ रहे होते हैं। तो इसके अंदर कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, ऑब्जर्विंग, ठीक है। ऑब्जर्विंग के बाद है इनफेरिंग, इनफेरिंग के बाद है प्रिडिक्टिंग, और प्रिडिक्टिंग के बाद है मेजरिंग, और मेजरिंग के बाद है हाइपोथेसाइजिंग, और उसके बाद है क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग के बाद है डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। यानी मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि साइंटिफिक इंक्वायरी का क्या मतलब है, जब हम कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, हमने तो कहा ना कि पूरी स्टडीज है वो 3 हिस्सों पे डिवाइडेड है। नंबर 1 साइंटिफिक इंक्वायरी, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है? ये है ऑब्जर्विंग, यानी स्टूडेंट्स के अंदर आपको ऑब्जर्व करने की सलाहियत पैदा करना, ठीक है। दुनिया को डिटेल के अंदर देखने की एबिलिटी हो, गौर व फिक्र करने का मादा हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हो, ठीक है। वो चीज़ों को बहुत सलीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ऑब्ज़र्व करने के जो टूल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के ऊपर आप यहाँ से चांद को नहीं देख सकते, लेकिन टेलीस्कोप के ज़रिए चांद को देख सकते हैं। तो जो बीच में टूल हैं उनको इस्तेमाल करना सिखाना। उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इनफेरिंग। इनफेरिंग के क्या मायने होते हैं? इनफेरिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन ऑब्जर्व शुदा चीज़ों से गैर ऑब्जर्व्ड नताइज निकालना, इसको कहते हैं इनफेरेंस। ऑब्जर्व शुदा चीज़ों से गैर ऑब्जर्व्ड नताइज निकालना। मिसाल के तौर पर, बहुत बड़ी मिसाल अगर हम ये दें कि हम देख रहे हैं कि हर चीज़ उसूल से हो रही है, हर चीज़ किसी कानून के तहत हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ को छोड़ें तो ज़मीन तक पहुंच रही है। अब ये अगर इसको छोड़ा हमने और ये ज़मीन तक चली गई तो ज़मीन की अट्रैक्शन तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन क्या है कि नीचे जा रहा है, इससे हम नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि शायद ज़मीन के अंदर एक कशिश है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ऐसा नतीजा निकालना जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। सही, ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ऐसे नताइज बनाना जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उसे आप कहते हैं इनफेरिंग। तो जब आप साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो इसमें इनफेरिंग भी कहीं शामिल होता है। उसके बाद प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? उर्दू में क्या बोलेंगे प्रिडिक्ट को? महकमा मौसमियात जो है वो क्या पेशन गोई करता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिडिक्ट। पेशन गोई करना, यानी आपने जो ऑब्जर्व किया और जो नताइज आपके जहन में आए उसकी बुनियाद पर आपने ये कहा कि भाई अगले 5 दिनों में ऐसा होने वाला।
आप दुनिया की आबादी देख रहे थे किस रेशो से बढ़ रही है, आपने उसकी बुनियाद पर यह कहा कि अगले 20 साल के बाद ज़मीन के ऊपर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन। तो इंक्वायरी, जब आप साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं तो उसमें एक प्रिडिक्शन का भी एलिमेंट शामिल होता है। मेजरिंग, मेजरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स को साइंटिफिक इंक्वायरी के दौरान नापना सिखाना। वॉल्यूम कितना है इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें कितने किलो डाला, इसका टेम्परेचर कितना कम हो गया, कौन सी मिकदार कितनी होती है, इसको आप कहते हैं मेजरिंग। क्योंकि देखें साइंटिफिक इंक्वायरी मेजरिंग के बगैर नहीं चलती। जब तक आप उसमें मैथमेटिकल टूल यूज़ नहीं करते, जब तक आप उसमें तहकीक के दौरान जब तक आप चीज़ें नापते तोलते और डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, जब तक आपकी जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो मुकम्मल नहीं होती। ठीक है। उसके बाद है हाइपोथेसाइजिंग। हाइपोथेसाइजिंग का मतलब ये होता है कि ओवर एंड ऑल चीज़ों को देखकर कोई कानून वज़ा करना, कि आप ये सोच रहे हो कि भाई ये देखिए ये सारी बातें जो हैं इसका नतीजा जो है वो ये निकल रहा है, और अभी वो नतीजा टेस्टेड नहीं है। यानी सारी ऑब्जर्वेशन को और सारी कैलकुलेशन को, हर चीज़ को सामने रखकर एक नतीजा अखज़ करना, लेकिन वो नतीजा अभी कैलकुलेटेड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा है भी या ऐसा नहीं है, लेकिन एक नतीजा है। ठीक है। उसको कहते हैं मफरूज़ा। उर्दू में हम कहते हैं मफरूज़ा और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। तो हाइपोथेसाइजिंग भी जो है इसमें शामिल है, किसमें? साइंटिफिक इंक्वायरी में। उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ये है कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल देते हैं। ये मादी चीज़ें हैं, ये गैर मादी हैं, ये जानवर हैं, ये पौधे हैं, ये पौधों के अंदर भी ये दरख्त हैं और ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये एक खलिया वाले जानवर हैं, ये ज़्यादा खलिया वाले जानवर हैं। ग्रुप्स बनाना, क्लासिफाइंग। जब आप इंक्वायरी करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी, तो आपको जगह जगह पर क्लासिफाई करना पड़ता है। ये हमें बच्चों को शुरू से जो है वो डालनी पड़ती आदत कि वो चीज़ों को क्लासिफाई करें। ये लड़कियों का ग्रुप है, ये लड़कों का ग्रुप है। ठीक है। ये जानदारों की वो किस्म है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये जानवरों की वो किस्म है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। कीड़ों की ये खासियत होती है, उनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, सही, सर, धड़ और दुम। जिनमें ये चीज़ें होंगी वो कीड़े कहलाएंगे। मछलियाँ ये होती हैं, गैर मछलियाँ ये होती हैं। क्योंकि जब आप क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करके बच्चे को उस पूरे ग्रुप की हर चीज़ पढ़ना आसान हो जाता है। पढ़ाते आप मेंढक हैं, लेकिन मेंढक की बुनियाद पर आप उस पूरे ग्रुप में जितने जानवर हैं उन सब की स्टडी समझ लीजिए भरपूर तरीके से स्टूडेंट को हो गई। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफाइंग। और आखिरी चीज़ है डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जब आप पढ़ा रहे होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, तो बहुत सारी बातें समझने के लिए, समझाने के लिए और नताइज तक पहुंचने के लिए आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते, एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों। सही है। मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को एवापोरेशन समझाना चाह रहा हूँ, तबखीर समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लासरूम में जो है वो कहता हूँ भाई एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, ये तो वो एक्सपेरिमेंट हैं जो पहले से डिज़ाइन होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई नई बात समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। यानी आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो हाइपोथेसिस सही है या सही नहीं है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हो। सही है। हम ये कहें कि भाई हर जो है वो हमने एक ब्लॉक उठाया, उसके नीचे से मकोड़े निकले, दूसरा ब्लॉक उठाया, उसके नीचे से मकोड़े निकले। ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि दुनिया में हर पत्थर के नीचे मकोड़े होते हैं। दुनिया में हर पत्थर के नीचे, क्या ये टेस्टेड बात है या नॉन टेस्टेड है? नॉन टेस्टेड है, मफरूज़े पर मबनी है। अब हम बोलते हैं आओ एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है? हम इस कुरंगी के 100 पत्थर उठाएंगे और देखेंगे उसमें से नीचे से मकोड़े निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड मुरतब करेंगे, पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3, और सामने लिखते जाएंगे कितने मकोड़े निकल रहे हैं गिन। तो हमने पत्थर गए, एक्सपेरिमेंट किया, पत्थर नंबर 1 उठाया, उसमें मकोड़े देखे, वो लिखे, 2 उठाया, उसको, ये हमने क्या करा? एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किस लिए किया है? तो उस हाइपोथेसिस के लिए। कौन से? कि हर पत्थर के नीचे मकोड़े होते हैं। उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है, और ये एक्सपेरिमेंट से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब ये सारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो उस डेटा को देखेंगे कि आया 100 पत्थर में से
40 पत्थर के नीचे अगर मकोड़े निकले हैं, 60 के नीचे नहीं निकले हैं, इसका मतलब है हमारा हाइपोथेसिस 40% दुरुस्त है, 60% गलत है। समझ रहे हैं आप? ऐसे भी हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर 90 पत्थरों के नीचे सब मकोड़े निकले तो हम कहेंगे हाँ तकरीबन ये हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जब 100 पत्थर उठाए गए तो उसमें से 90 पत्थर के नीचे से मकोड़े निकले और हर पत्थर के नीचे मकोड़ों की तादाद 10 से ज़्यादा थी। तो आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है उस एक्सपेरिमेंट ने आपके हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? तो मैं आपको फिर तवज्जो आपकी उसी तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमने कहा कि जब आप साइंस का इंक्वायरी बेस्ड मेथड की बुनियाद पर जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो बुनियादी तौर पर आप 3 स्टेप्स जो है फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 साइंटिफिक इंक्वायरी, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग और नंबर 3 डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हमने देखे ये किस में आते हैं? साइंटिफिक इंक्वायरी में। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा आपके सामने आएंगी। यानी जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मसाइल हल करना, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें लफ्ज़ आता है प्रोपोजिंग, क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स, प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स। ये हम इसको फिर किसी क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम अब तक 2 बुनियादी बातें पढ़ चुके हैं। पहली बात ये कि जब आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो साइंस पढ़ाते वक्त जो आपका रिवायती तरीक़ा है उसे आप फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि साइंस पढ़ाने के लिए आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? इंक्वायरी बेस्ड मेथड फॉलो करना है। इंक्वायरी बेस्ड मेथड क्या होता है? ये बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स मुश्तमिल होता है। इसमें नंबर 1 हम साइंटिफिक इंक्वायरी पर जोर दे रहे होते हैं बच्चों के साथ। नंबर 2 हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दे रहे होते हैं, जो कुछ उन्होंने पढ़ा और सीखा उसको साथ लेकर वो मसाइल को हल करना सीखें। और तीसरे लेवल के ऊपर हम कहते हैं कि आपने जो बात सीख ली है, जिन मसाइल को हल कर लिया, अब ये सोचिए कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि इस पढ़ी हुई बात का इंसानों को और आम इंसानों को फ़ायदा हो या आपके घर वालों को फ़ायदा हो।